अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसका क्या कारण है? ऑप्शन कह रहा है समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, दूसरा ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शायद ही कभी बनता है, तीसरा कोरियोलिस बल बहुत कमजोर होता है, डी उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है। तो अब हमें इनमें से सेलेक्ट करना है। तो अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? उसके लिए मेन इसकी कंडीशन है कि क्या होना, सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज्यादा हो, कोरियोलिस फोर्स मजबूत हो, वर्टिकल विंड शेयर जो हो वो कम हो, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो, ITCZ वहां पर मौजूद हो। ITCZ का क्या रोल है? देखो होता क्या, तब देखो तो ये वो क्षेत्र होता है जहां पर लो प्रेशर होता है, ऑलरेडी लो प्रेशर है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो ITCZ के क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर पहले से ही मौजूद है। तो अब जब ये कंडीशन आपको पहले से ही अवेलेबल है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर ज्यादा है, और यहां पर कहीं पर कोई वॉर्टेक्स बन गया छोटा बहुत, तो वो धीरे धीरे साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर ट्रेड विंड भी आकर आपस में कन्वर्ज हो रही है, जब ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज होंगी तो वो भी कन्वर्ज होकर ऊपर की ओर उठेंगे। तो यहां पर कन्वेक्शन के लिए, यहां हवाओं को ऊपर उठने के लिए आइडियल कंडीशन मौजूद है ITCZ। तो साइक्लोन पूरी तरह से डेवलप नहीं, इस क्षेत्र में ऑलरेडी ही लो प्रेशर मौजूद है, टेम्परेचर ज्यादा है, विंड कन्वर्ज हो रही है, हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो ये जो प्रोसेस था, ये वाला हवाएं पहले से ऊपर उठने वाला, ये पहले से वहां हो रहा है। इसलिए जो ITCZ है वो पूरी तरह से अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए, इसलिए ITCZ चाहिए। तो अब यहां पर वगैरह समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, इसलिए वहां पर नहीं बनते। दूसरा कह रहा है अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शायद ही कभी बनता है, ये बात आपको सही लग रही है कि ITCZ साइक्लोन बनाने के लिए जरूरी है, ये नहीं होगा तो वहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद कोरियोलिस बल बहुत ही कमजोर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता कोरियोलिस बल की कम हो, कि उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण गोलार्ध में कम हो गया, ऐसा तो नहीं। अगर होगा उत्तरी गोलार्ध में उन अक्षांशों पर है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका गया। अब बचते हैं ये तीन। तो कह रहा है उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया, अभाव है। अगर मान भी लेते कि कह रहे हैं कि वहां भूमि कम है, तो उससे क्या होगा, की वजह से ओशन की सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये ऊपर भी लिखा है ओशन की सरफेस का टेम्परेचर कम होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, अगर इनको मैं पार्शियली करेक्ट भी मान लूं तो भी इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा जो सही होगा वो यही होगा। उसका रीजन देखो क्या है, अगर ITCZ नहीं जा रहा वहां पर, इट मींस ITCZ ही तो वो जगह है जहां पर सबसे अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए थी। अगर यही नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी होता रहे, वहां पर साइक्लोन नहीं बनेगा। अब ये कारण है कि समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, तो इसकी वजह से तो वहां पर ITCZ नहीं होता। समुद्र की सतह का तापमान वहां कम होता है, इसकी वजह से वहां पर ITCZ नहीं होता। लेकिन ये एक ही बात है, वहां पर कन्वर्जेंस जोन भी तो नहीं है, वहां पर लैंड भी नहीं का अभाव है, इसलिए भी टेम्परेचर कम होता है। वो जो सारे के सारे फैक्टर हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, इसलिए सबसे जो बेस्ट आंसर होगा उसका वो ये होगा। अब